हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जिस टाइम पे भी आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं उस टाइम के आप सभी लोगों को बेस्ट विशेष। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे, मतलब हार्डवर्क करके आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज अपनी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th में ऑडिबल का इंग्लिश लिटरेचर का जो सेकेंड चैप्टर है, दैट इफ़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जिसको लिखा है हमारे गॉर्डन कुक ने एंड एलन ईस्ट ने। बहुत ही कमाल का चैप्टर है। दरअसल यहाँ पे उन्होंने जो उनका सी एडवेंचर का एक मोमेंट रहा है, जिन्होंने अपनी लाइफ में सी एडवेंचर की एक स्टोरी है यहाँ पे उन्होंने वो शेयर करी हुई है हम लोगों के साथ, ताकि हम लोग भी कुछ सीख सकें कि वियर्ड सिचुएशन में, कितनी भी वियर्ड सिचुएशन आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें टेंस नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें हैं। और यहाँ पे जो हमारा भाई राइटर है, सुन रहे हो ना, जो राइटर है, राइटर की जो वाइफ है उसका नाम है मैरी, जो राइटर का लड़का है उसका नाम है जॉनथन, और जो राइटर की बेटी है उनका नाम है सुजैन। बड़ा ही कमाल का चैप्टर है। इस चैप्टर में हमारा जो राइटर होता है, एक हमारे बहुत बड़े सी वेजर होते हैं जिनका नाम होता है जेम्स कैप्टन कुक। उनका नाम होता है जेम्स कैप्टन कुक। वो भी बहुत ही कमाल के हमारे एक सी ट्रैवलर रह चुके हैं बहुत ही पहले टाइम पे, अराउंड 200 ईयर्स एगो, 1976 के अराउंड बता रहा हूँ भाई। ठीक है, सो उन्हीं को फॉलो करता है वो अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है, सी ट्रैवलिंग। तो उसमें होता ये है कि जो ये लोग जुलाई 1976 में ये अपने बच्चों के साथ जो है अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है। और जो हमारा यहाँ पे राइटर है, राइटर भाई एक बिजनेसमैन भी है और एक स्पोर्ट्समैन भी रह चुका है। ठीक है, और राइटर जो है हमारा एक 37 ईयर्स ओल्ड एक बिजनेसमैन है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। जब ये चैप्टर जब उन्होंने अपनी ये एडवेंचरस ट्रैवलिंग करी थी तब। ठीक है, सो होता ये है कि अपने सब कुछ सही चल रहा होता है, जुलाई में अपना स्टार्ट करते हैं ट्रैवलिंग, सब कुछ सही चल रहा होता है। बट बात होती है 2 जनवरी की, जब भाई कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला होता है इनकी जर्नी में। इनकी जर्नी में बहुत बड़ा चेंज ये आने वाला होता है कि अचानक से एक तूफ़ान आ जाता है समुद्र के अंदर। ठीक है, समुद्र में खूब तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, खूब तूफ़ान आने आ रहे, बादल गरज रहे हैं खूब तेज़, बारिश वगैरह के जैसे तूफ़ानी माहौल नहीं होता वो क्रिएट हो गया है भाई। इन्होंने एक बोट तैयार करी होती है जिस बोट में ये लोग ट्रैवलिंग करते हैं, उस बोट का नाम रखते हैं ये लोग वेव वॉकर। ठीक है, और जो बोट की जो लेंथ होती है अराउंड जो होती है 23 मीटर होती है, जो बोट का वेट होता है अराउंड 30 टन होता है। सो उसमें ही बैठ के ये लोग सभी लोग अपनी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। उन्हीं के साथ इनके 2 हेल्पर भी रखते हैं, इनकी पूरी फैमिली होती है और इनके 2 हेल्पर भी ये लोग अपने साथ उस जो इनकी ट्रिप होती है उसमें 2 हेल्पर भी रख लेते हैं, जो कि उन्हें साउथर्न इंडियन ओशन को क्रॉस करने में हेल्प करता है। सो देखो, अब पढ़ते हैं कमाल की इनका एडवेंचर यहीं से स्टार्ट होता है। एडवेंचर ऐसा होता है कि ये जो बहुत भारी वेव्स आ रही होती है, जिनकी हाइट अराउंड 15 मीटर होती है। भाई 15 मीटर बहुत होता है, 15 मीटर की वेव समुद्र के अंदर, वो भी तब जो तुम्हारे पास बोट हो, वो भी 23 मीटर लंबी और 30 टन की, समझ रहे हो। 15 मीटर की जो वेव है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उतनी बड़ी वेव भैया वो हो रही थी, चल रही थी, इनके ऊपर गिरती है आकर के। इनको लगता है, हमारे राइटर को लगता है कि हम संभाल लेंगे, हमें आदत है, हमने वियर्ड एक्चुअली क्या है यहाँ पर कि इन्होंने ट्रैवलिंग स्टार्ट करने से पहले 16 साल प्रिपरेशन करी थी इस ट्रिप के लिए उन्होंने, समझ रहे हो भाई। 16 ईयर्स मैटर करते हैं, 16 ईयर्स भाई बहुत होते हैं यार। 16 ईयर्स में हमारा 12th हो जाता है, ग्रेजुएशन हो जाता है यार। 16 ईयर्स में बंदा प्रिपरेशन कर रहा है ट्रिप की, और उन्होंने वियर्ड से वियर्ड वेदर में प्रिपरेशन करी होती, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुद को हार्ड सिचुएशन में ट्रेन किया हुआ होता ताकि कितनी भी हार्ड सिचुएशन आए इनको कोई खतरा ना उठाना पड़े, ये उस सिचुएशन से निकल जाएं। ठीक, सो लेकिन होता कुछ और है। वो जैसे ही वेव इनकी अपनी बोट पर आकर के गिरती है, जो हमारा राइटर होता है उसका सर टकरा जाता है, उसका सर टूट जाता है, उसके दांत वाँत सब टूट जाते हैं, उसका जो दांत वगैरह सब टूट गया, उसका जो माउथ है, जो माउथ के अंदर फ्री स्पेस है, बक्कल कैविटी है, इसको फ्री स्पेस को बक्कल कैविटी बोलते हैं। माउथ के अंदर जो फ्री स्पेस प्रेजेंट होता है भाई, इसमें भी ब्लड हो जाता है। और ये जो हमारा राइटर है वो भाई सब बोट से उतर के नीचे समुद्र में गिर जाता है, पानी में गिर जाता है, सी में गिर जाता है। फिर वो जैसे तैसे रस्सी खींच के वो वहाँ तक पहुँचता है। उसको यहाँ पर बेहोशी छा जाती है, जब इसकी इतनी ज़्यादा चोट लग जाती है उसको लगता है भाई हमारा एंड आ चुका है, माई एंड इज नियर, उसको ऐसा लगता है। बट ऐसा नहीं होता है, सडनली वो होश में आता है, सेंस में आता है, और वो फिर से अपना प्लानिंग करता है कि कैसे मुझे कंट्रोल करना है। तभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको रियलाइज़ होता है कि हमारी जो बोट है उसके अंदर पानी आना स्टार्ट हो चुका है नीचे से, मतलब टाइटैनिक मूवी वाला हाल बन रहा है भाई, नीचे से पानी आना यहाँ पे भी स्टार्ट हो चुका है। बड़ा घबरा जाता है, बड़ा होपलेस हो जाता है। तभी उसकी जो वाइफ होती है मैरी, भैया उसने भी ट्रेनिंग कर रखी होती, भैया उसकी वाइफ मैरी भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाती है कि ना टेंशन ना लेना,
मैं साथ आए हैं, साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। उसकी वाइफ उसकी हेल्प करने के लिए आ जाती है, मतलब राइटर की हेल्प करने के लिए वाइफ आ रही है। भाई बड़ा खतरा वतरा मोल ले लेकर के आ रही है, मतलब देखना है, जो होगा देखा जाएगा, मैंने तेरे साथ खड़े रहना जब तक तू जीत नहीं जाता। ये वाला एटीट्यूड है राइटर की वाइफ का। ये इनकी तुम स्किल में या कैरेक्टर स्केच आएगा तो उसमें लिख सकते हो बना के, ठीक है, कि शी वॉज वेरी करेजियस, बहुत हिम्मती थी वो, और शी लव्ड हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो। अपनी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो जो भी तुम जा सकते हो, लविंग वगैरह, केयरफुल वगैरह लिख सकते हो। बेसिकली जो वाइफ होते हैं केयरफुल और लविंग ही होते हैं यार अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है। वो सभी चीज़ें तुम लिख सकते हो। तुम समझते हो यार बड़े हो गए, अब छोटे तो नहीं रहे, 11th में आ गए हो, ठीक है। सो आगे क्या होता है, आगे जो है वो अपना एक कैनवास वगैरह लेकर के आते हैं बांधने। कैनवास मैं बताता हूँ कैनवास क्या होता है। जो पैराशूट का कपड़ा होता है ना, उसमें जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, वो मतलब फटता वटता नहीं, बहुत ही नॉर्मल, जैसे टी शर्ट का कपड़ा है ऐसा नहीं है, टी शर्ट तो फट जानी है। पैराशूट का कपड़ा जो होता है, या जो बहुत कैनवास का कपड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता है। पैराशूट वगैरह में भी कैनवास लगाया जाता है कई जगह पे, कई पैराशूट में लगाया जाता है, कई में नहीं लगाया जाता है। बहुत मजबूत कपड़ा होता है, तो वो कैनवास से उसको जो है ढक देते हैं, जहाँ पर जहाँ से पानी आ रहा होता है। वो अंदर उनके दोनों बच्चे बताया था, उनके बेबी, उनके जो लड़का उनका नाम जॉनथन था, जो उनकी डॉटर थी उनका नाम सुजैन था, ठीक है। वो दोनों नीचे वाले बंकर में होते, नीचे वाली जगह पे होते, नीचे वाले फ्लोर पे होते हैं। वो राइटर जाता है उनसे मिलने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए, तो देखता है कि जो सुजैन है, यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही एक इमोशनल सा व्यू यहाँ पर उन राइटर ने हमारे दिखाया है। जो सुजैन के पास जाते हैं तो सुजैन के यहाँ पे लेफ़्ट साइड में अब ये आँख के ऊपर यहाँ पे चोट लग गई होती है, और वहाँ पे फूल आया होता है, सूजन हो गई होती है, पूरी तरीके से सूज गया होता है वो। और सुजैन बोलती है कि मतलब वो देखते हैं कि तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं है। सुजैन बोलती नहीं, ठीक हूँ मैं, दर्द नहीं हो रहा है। मतलब एक अपने फादर को यहाँ पे वो हिम्मत दे रही, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। सो उसके वो देखते हैं, बट इनके जो जॉनथन था और जो सुजैन थी, दोनों अपर वाले पार्ट में आ गए होते, क्योंकि नीचे पानी भर गए होते। तो बच्चे समझदार थे दोनों, देख सकते हो कि वो इंटेलिजेंट थे, समझदार थे, अपना अंडरस्टैंडिंग थी उनमें अच्छी खासी। फिर उसके बाद बेटा वो होता है कि वो राइटर जो है फिर उनको बढ़िया सेटअप करके फिर ऊपर आता है। फिर अपनी वाइफ वगैरह, वो और उनकी वाइफ दोनों मिल करके एक दूसरे के हेल्प करते हैं, बढ़िया अरेंज करते हैं थोड़ा थोड़ा। उसके बाद जो है आगे की सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि आगे जो है हमारा आगे स्टोरी बढ़ती हुई, कॉफ़ी पी लो, रुक जाओ बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, बाहर बारिश हो रही है, और बारिश विद काफ़ी विद स्टोरी टेलिंग, इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो जो उसकी वाइफ होती है और उनका जो हमारा राइटर होता है, दोनों आपस में मिल करके सब अरेंज कर रहे होते हैं। तो राइटर जो होता है हमारा फिर से जब वापस नीचे जाता है तो और वहाँ पे सब कुछ खाने पीने का सामान वगैरह वो लोग लेके आते हैं, जो भी उनके पास में होता है वो थोड़ा बहुत खाना पीना खाते हैं। उसके बाद जो है वो देखता है हमारा राइटर, जो उसकी डॉटर है सुजैन, उसके जो लेफ़्ट हैंड साइड है उस पर बहुत ही डीप कट लग गया होता है। बट वो पूछता है सुजैन से कि सुजैन, जब मैं तुमसे मिलने आया था तो तुमने कुछ बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे डीप कट भी लगा हुआ है। तो सुजैन बोलती है, पापा आप ना उस टाइम पे हमें बचाने में लगे हुए थे, और इस वजह से मुझे डिस्टर्ब नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, आप वैसे ही इतना ज़्यादा परेशान थे। तो मतलब समझ रहे हो, एक छोटी सी बच्ची, वो भी अपने फादर के लिए इतना केयरिंग कि उसको लग रहा है उसके पापा लड़ रहे हैं। और यहाँ से एक मैसेज और मिलता है कि जब हम किसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं ना, तो ये दर्द वर्द हम सब भूल जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ों का कट लगना, सर फूटना, ये सब भूल जाते हैं। जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है तो छोटी प्रॉब्लम अपने आप भूल जाते हैं हम लोग। जब किसी एक चीज़ के लिए पैशनेट हो जाता है बंदा ना, तो उसके लिए उस दर्द तकलीफ कुछ नहीं दिखता। ये सब चीज़ें बताई गई हैं उसमें। सो आगे ये होता है कि हमारी मतलब स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी में आगे जो है इनकी वाइफ हैं और जो इनकी हमारे राइटर हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठते हैं, और उनको लगता है कि अब शायद एंड हमारा नियर है। दे थॉट दैट कि देयर एंड आर इज़ नियर। उनको लगता है कि हमारा एंड जो है वो आने वाला है, अब हम ख़त्म हो जाएंगे। तभी हमारा जो राइटर होता है वो अपनी कैलकुलेशन करता है, अपना सब कुछ सेटअप वेटअप करता है, अपना मैप वगैरह निकालता है, और इस पर वो सोचता है कि हाँ हम बच तो सकते हैं। एक तरीका है, इस बड़े से ओशियन में 2 साइंटिफिक रिसर्च सेंटर हैं, जो कि एक उनके वहाँ पे एक कोई मतलब बढ़िया से कोई लैंड होता है समुद्र के बीच में। वहाँ पे वो उस लैंड पे वो लोग जाना चाहते हैं कि हाँ एक छोटा सा लैंड है, अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो हमारी जान जो है बच जाएगी। वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है। एक्चुअली क्या रिसर्च सेंटर जो होते हैं जिन पे कुछ स्पेशल रिसर्च वगैरह चलती है, वो कुछ ऐसी सुनसान इलाकों में बनाए जाते हैं।
तो वहाँ पे वो लोग पहुँच जाते, मतलब वो लोग उसने की कुछ कैलकुलेशन करता है कि हाँ हम इस 5 बजे तक शाम की एक टाइमिंग होता है, मतलब एक ड्यू टाइम है, वो अपना देख लेना बुक में, एक टाइमिंग होता है कि हम इतने बजे तक वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सो वो लोग उस टाइम पे जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे ऐसा उनको लगता है, लेकिन जब टाइम हो जाता है और वो लोग वहाँ पे नहीं पहुँच, मतलब उनको वो लैंड नहीं दिखता, वो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर उनको वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होता है। सो वो सोचता है कि भाई यार अब तो रिसर्च सेंटर वगैरह कुछ दिख नहीं रहा हमें, और अब तो शायद हम इसी में खो जाएंगे कहीं और हमारी डेथ हो जानी है, अब हम इसी में खो जाएंगे। तभी उनकी जो बेटी होती है सुजैन, वो उन्हें एक बढ़िया सी पेंटिंग देती है जिसमें उन दोनों की पिक्चर्स बनी होती हैं, और इसमें वो अपने पापा को एक हीरो मेंशन करती है कि उनके पापा जो हैं हीरो हैं, वो उन्हें बचा रहे हैं, बेस्ट कैप्टन इन द एंटायर वर्ल्ड हैं। सो उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा पोएट जो हमारा राइटर है और जो उसकी वाइफ है, दोनों बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई रिसर्च सेंटर कहीं दिख नहीं रहा, लैंड कहीं दिख नहीं रही हमें, अब हमें फिर से परेशान ही होना है, अब तो हमें नहीं जाना है। वो इसी डिप्रेशन में खोए हुए होते हैं। लेकिन तभी अचानक से जो उनके 2 केयर टेकर होते हैं वो चिल्लाते हुए आते हैं कि कैप्टन यू डिड इट, आपने कर दिखाया। और उनके बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारे पापा ने हमारी जान बचा ली, क्योंकि रिसर्च सेंटर इनको दिख गया होता है, वो जस्ट उनके सामने होता है। और जैसे ही वो लोग रिसर्च सेंटर को देखते हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। हमारा राइटर भी खुश, इसकी वाइफ भी खुश, उसके बच्चे भी खुश। और अभी रुक जा, स्टोरी खत्म नहीं हुई है मेरी जान, आगे देखो। तो वो लोग रिसर्च सेंटर पे वो पहुंचते हैं, अपना उनको केयर टेक उनकी की जाती है, देखभाल की जाती है। और यहाँ पे साथ ही साथ जो उनकी जो डॉटर है, जिसको बता रहे थे हल्का सा यहाँ पे हल्का सा वो जो स्वेलिंग हो गई थी, यहाँ पे जो कट वगैरह लग गया था और जो हाथ में डीप कट लग गया था, यहाँ पे जो स्वेलिंग वगैरह हुई थी ना, उसको सही करने में उन्हें 6 ऑपरेशन लगे, 6 ऑपरेशन करने पड़े, क्योंकि क्लॉट बन गया था, ब्लड का क्लॉट बन जाता है। क्लॉटिंग और ब्लड क्लॉटिंग पढ़े होगे ना 11th में, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर इसमें पढ़ा होगा, ब्लड क्लॉटिंग कैसे हो जाती है। तो ब्लड क्लॉट हो गया था बोन्स वगैरह के बीच में उनकी, तो उसको कवर करने के लिए उन्हें 6 ऑपरेशन से गुजरना पड़ा, देख रहे हो। और उनका जो लड़का होता है हमारा जॉनथन, वो भी उनमें पापा को बहुत हिम्मत देता है। वो बोलता है कि आप यहाँ पूरी मतलब बेस्ट कैप्टन हो, आप हिम्मत मत हारो। और वो उनके यहाँ पे जो सुजैन होती है, और जो सुजैन बहुत मतलब अच्छी लड़की है, यहाँ पर अपने पापा को इतनी हिम्मत दे रही है कि पापा अगर हम लोग साथ में, अगर हमारी डेथ भी हो जाती है ना, तो कोई बात नहीं, हम मतलब दुनिया में आए हैं तो मतलब जीने, हम कोई अमर होके तो नहीं आए, हम कोई इमोर्टल तो नहीं है, ठीक है। एक ना एक दिन सभी को जाना है, एक दिन सभी को ख़त्म होना है, एक दिन सभी को इस दुनिया छोड़ के जानी है, तो मतलब हम मरेंगे तो साथ में मरेंगे, ये वाला एटीट्यूड होता है उनके अंदर। सो ये है कि देखो सभी लोग, उनकी फैमिली के लोग कितने ज़्यादा हिम्मती थे, कितनी ज़्यादा हिम्मत रखी, इस वियर्ड सिचुएशन से वो लोग बाहर निकल आए। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड आउट करना चाहता हूँ कि कई बार हम बहुत ज़्यादा वियर्ड सिचुएशन में होते हैं, कई बार हमारी ज़िंदगी के हालात बहुत मुश्किल होते हैं। उन मुश्किल हालातों में हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में अब सब खत्म हो जाना है यारों, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन उस टाइम पे भी हमें गॉड पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो भगवान जानता है वो आप नहीं जानते। जो गॉड, उस रब की, देखो हम क्या चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी या हम अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं कुछ मैटर नहीं करता। उस रब की रज़ा क्या है, उस खुदा की मर्ज़ी क्या है, उस भगवान की इच्छा क्या है, उस परमेश्वर की इच्छा क्या है, उस गॉड की विश क्या, वो मैटर करती है। हमारी रज़ा मैटर करती है, ऑफकोर्स हमारी रज़ा मैटर करती है, क्योंकि हम अपनी रज़ा के अकॉर्डिंग, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं। बट उस गॉड की मर्ज़ी, उस रब की रज़ा, उस खुदा की रज़ा, उस भगवान की इच्छा, उस रब की मर्ज़ी के आगे किसी की मर्ज़ी नहीं चलती है। तो यहाँ पर वो लोग पूरी तरीके से हिम्मत हार चुके थे कि अब हमारी बोट कवर नहीं हो रही, इसमें पानी भर रहा है, एक दिन बोट को डूब जाना है और हमें मर जाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनकी बोट नहीं डूबती और वो जिंदा बच के निकल जाते हैं, उनको रिसर्च सेंटर मिल जाता है। ठीक इसी तरीके से ये जो स्टोरी हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही कि ज़िंदगी में चाहे जितनी वियर्ड सिचुएशन आ जाए, चाहे जितनी ख़राब सिचुएशन आ जाए, गॉड पे भरोसा करना नहीं छोड़ना, हिम्मत रखनी है, खुद को यकीन दिलाना है दैट हम ड्रीम हमारा है, जो हमारा डिज़ायर है, एक अच्छा डिज़ायर, एक पॉजिटिव डिज़ायर, कुछ कर गुजरने का जो हमारा डिज़ायर है, जो हमारी विश है, वो पूरी हो जानी है।
सो अगर आपको स्टोरी समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी है love06@gmail.com, आप उस पर भी ईमेल सेंड कर सकते हो, अपनी बात कह सकते हो। मेरा नाम है निर्भय और मैं इसके इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ मैं जूलॉजी भी एक्सप्लेन करता हूँ फ्रॉम NCERT वर्ल्ड टू वर्ल्ड। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर और NCERT zoology, you can comment on the comment box, and you can also send me mail on the love06@gmail.com. Thank you, my dear student, my dear friend. I'm not your teacher, I'm just your brother. So थैंक यू। अपनी ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो, अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनो और अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करो जो मुकाम तुम हासिल करना चाहते हो। अपनी फैमिली में वो सबसे सक्सेसफुल इंसान तुम बनो, अपने घर में अपने घर वालों का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और मैं भी आप ये सारे अच्छे सपने जो हैं, जो अच्छी डिज़ायर्स है वो पूरी हो जाए, इसके साथ ही साथ जो मेरी अच्छी डिज़ायर है, जो मेरे अच्छे सपने हैं वो भी पूरे हो जाएँ। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।